नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा हम पढ़ेंगे तटस्थ वक्र की मान्यताएं। ये मान्यताएं लागू होने पर ही तटस्थ वक्र का विश्लेषण हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो इस सिद्धांत की ये लागू ही नहीं हो पाएगा। तटस्थ वक्र का जो सिद्धांत है, जिसमें उपभोक्ता के संतुलन के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, ये मान्यताएं होने पर ये तटस्थ वक्र का जो विश्लेषण है वो सटीक बैठता है, नहीं तो इसके जो निष्कर्ष है और इसके जो रिजल्ट है, इसके जो परिणाम है वो सही नहीं हो पाएंगे। तो ये तटस्थ वक्र की मान्यताओं के बारे में हम देखते हैं। वैसे भी किसी भी सिद्धांत में मान्यताओं का इम्पोर्टेंट रोल होता है, और तटस्थ वक्र के स्पष्ट जब तक वो मान्यताएं लागू नहीं होगी तब तक वो विश्लेषण हमारा सही नहीं बैठ पाएगा। विश्लेषण के निष्कर्ष सही नहीं निकलेंगे। तो मान्यताएं बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सिद्धांत की। तटस्थ वक्र की मान्यताओं को जैसे कि हमने आपको दिखा रखा है, दो मान्यताएं हैं। नंबर एक, उपभोक्ता के पास उपभोग संबंधी निर्णय लेने के लिए पूरी जानकारी उसके पास होती है। वो फुल निर्णय लेता है और उसको पूरी नॉलेज भी होती है, अनजान वो नहीं होता। दूसरी जो मान्यता है, वह विभिन्न वस्तु समूहों की परस्पर तुलना कर सकता है। इतना विवेकशील होता है एक उपभोक्ता कि वह विभिन्न वस्तुओं समूहों के आपस में वो तुलना कर सकता है। दो वस्तुओं ए व बी के संयोगों के संबंध में तुलना कर सकता है। अधिमानों या पसंद में परस्पर संगति का भी वो संबंध बता सकता है, और उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में भी वो निर्णय कर सकता है। तो ये दो मान्यताएं, इन मान्यताओं के लागू होने पर तटस्थ वक्र का जो ये बताएंगे आने वाली वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बताया आपको, वो विश्लेषण सटीक बैठेगा, नहीं तो वो विश्लेषण फेल हो जाएगा। तो ये मान्यताएं जो कंपलसरी हैं इसके लागू होने के लिए, इस विश्लेषण के लिए, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए, तटस्थ वक्र के द्वारा विश्लेषण करने के लिए। इसका हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको क्या है। पहली मान्यता है, उपभोक्ता के पास उपभोग संबंधी निर्णय लेने के लिए पूरी जानकारी होती है। क्या है इसमें? इसमें है कि प्रत्येक उपभोक्ता के पास अपने उपभोग संबंधी निर्णयों के लिए समस्त सूचनाएं रहती है। दूसरे शब्दों में, उसे उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं का पूरा ज्ञान होता है। उसे यह भी जानकारी होती है कि वस्तुओं व सेवाएं उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की दृष्टि से कितनी क्षमता रखती है, ये भी उसके पास जानकारी होती है। उसे वस्तुओं के बाजार भाव तथा उस मौद्रिक आय का पता होता है जो उन वस्तुओं पर व्यय की जाती है। इस प्रकार तटस्थ वक्रों के पीछे प्रथम मान्यता तो यह है कि उपभोक्ता को उपयुक्त किस्म की पूरी जानकारी होती है। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वह यह है कि वह विभिन्न वस्तुओं की परस्पर तुलना कर सकता है। प्रत्येक उपभोक्ता विभिन्न वस्तु समूहों के बीच तुलना कर सकता है, जो निम्न बातों को पूरा कर सकती है। ए, जिसको हमने नाम दिया ए, दो वस्तुओं ए व बी संयोगों के संबंध में उपभोक्ता यह पता लगा सकता है कि कौन सा संयोग उसे सर्वाधिक संतोष प्रदान करेगा। यदि ए संयोग बी संयोग से ज़्यादा संतोष प्रदान करता है तो हम कहेंगे कि ए संयोग बी की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है। ए इज प्रेफरेंस टू बी। और यदि बी संयोग ए से अधिक संतोष प्रदान करता है तो हम कहेंगे कि बी संयोग ए से अधिक पसंद किया जाता है। बी इज प्रेफर्ड टू ए। यदि दोनों संयोग एक सा संतोष प्रदान करते हैं तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता ए व बी संयोग के बीच तटस्थ है। इज इंडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी
ए एंड बी संयोग के बीच में वह न्यूट्रल है, ये वह जानता है, मानता है, समझता है। सेकंड चीज क्या है, अधिमानों या पसंद में परस्पर संगति का संबंध ट्रांजैक्टिव रिलेशन होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि ए को बी की तुलना में पसंद किया जाता है और बी को सी की तुलना में पसंद किया जाता है तो निश्चित तौर पर ए को सी की तुलना में पसंद किया ही जाएगा। ये कहलाता है संगति का संबंध, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्टिव रिलेशन। ए की तुलना में बी को, बी की तुलना में सी को पसंद किया जाता है तो निश्चित तौर पर ए की तुलना में सी को पसंद किया जाएगा। इसी प्रकार यदि वह ए व बी के बीच तटस्थ है और बी व सी के बीच तटस्थ, तो हम ये कह सकते हैं ये कि ट्रांजैक्टिव रिलेशन ये कहलाएगा कि वह ए व सी के बीच में भी तटस्थ ही रहेगा। नंबर 3, यदि ए वस्तु समूह बी वस्तु समूह से वास्तव में बड़ा है तो ए को बी से अधिक पसंद किया जाएगा। एक्स ए वस्तु समूह में एक्स और वाई की जो मात्राएं हैं उसकी तुलना में बी वस्तु संयोग में एक्स और वाई की मात्रा ज़्यादा होगी, तो हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ए की तुलना में बी संयोग को अधिक पसंद किया जाएगा। असल में एक वस्तु समूह दूसरे से बड़ा उस स्थिति में माना जाता है जबकि इसमें प्रत्येक वस्तु की अधिक इकाइयाँ शामिल होती हैं। लेकिन यदि ए संयोग में बी संयोग की प्रत्येक वस्तु की समान इकाइयों हो तो कम से कम एक वस्तु की अधिक इकाइयाँ हो तो बी ए और बी की तुलना में बड़ा माना जाएगा। अर्थशास्त्रियों का मत है कि तीसरी शर्त उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के लिए वास्तव में आवश्यक नहीं है और ये प्रत्येक बार उपयुक्त नहीं की जाती। हमने जो चित्र भी देखे थे, ये चित्र आपको बता देते हैं। ये वाला जो चित्र देखा था, चित्र के अनुसार एम बिंदु सर्वोच्च बिंदु माना जाएगा, लेकिन ए बी व सी आदि संयोग समान संतुष्टि देने वाले होते हैं। ए बी सी डी ई और समान संतुष्टि देने वाले होते हैं। इसी प्रकार एच बिंदु नीचे के वक्र पर होने के कारण कम संतोष का सूचक होता है, यानी एच बिंदु कम संतोष का सूचक है और एम बिंदु अधिक संतोष का सूचक माना जाता है। इस प्रकार तटस्थ वक्र की 2 मान्यताएं होती है। नंबर 1, उपभोक्ता के पास उपभोग संबंधी निर्णय लेने के लिए उसे पूरी जानकारी होती है, वह विभिन्न वस्तु समूह के परस्पर तुलना कर सकता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे तटस्थ वक्र की लक्षण या इसकी विशेषताएं।